नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से बढ़ रही हैं। मैं जब इस विधानसभा में पहुंचा, कौन सी विधानसभा है सर ये सुल्तानपुर माजरा विधानसभा है जी। हाँ, तो अब मैं इस विधानसभा में आता हूं और यहाँ पे देखता हूँ कि एक गली में 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। तो इससे बेहतर मौका क्या होगा चुनावी बातें करने का। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? सर, दिल्ली में जो काम करे उसकी सरकार आनी चाहिए। और काम तो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा। 10 साल से हम लोग परेशान हैं। गंदा पानी पीने के मजबूर हैं। नाली की शरण से मजबूर हैं। स्कूल में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। हमारे बच्चे रोड पर हैं, लाइब्रेरियां बंद पड़ी है, मछली की सड़ी हुई बदबू आ रही है। आज तक 10 साल से इनकी विधायक है और इन्होंने सुल्तानपुरी के लिए कुछ भी नहीं किया। सुल्तानपुरी की जनता का मूड इस बार बदलने वाला है और बदल कर मोदी जी को लाना है। श्रीमान कर्मा जी को यहाँ से विधायक बनाना है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि इस बारी विधायक बदलना चाहिए। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी की अगर हम देखी बात सुने तो वो लोग कहते हैं कि जी हमसे बेहतर काम किसी ने किया नहीं है, हमसे बड़ा ईमानदार नेता कोई नहीं। पानी की बात हो, बिजली की बात हो, बिजली का बिल हमने एकदम कम कर रखा है, पानी बिल्कुल एकदम साफ आता है और पानी का बिल नहीं आता है। तो ये सारी चीजें हकीकत है क्या? भाई साहब, मैं विधायक जी से दावा करता हूँ जो सुबह मेरे घर आए और उनके सामने नल खोलूंगा और नल का पानी पी करके जाएं। यहाँ पर जितनी भी पेशाब घर पब्लिक टॉयलेट बनी हुई है, उसमें बिना नाक पर हाथ रखे हुए 10 मिनट तक उस पब्लिक टॉयलेट में खड़े हो जाएं। पूरा हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक जगह भी सफाई नहीं है, एक भी पब्लिक टॉयलेट साफ नहीं है। कहने को कहते मैंने विकास किया है, विकास एक भी क्या है तो बता दें। रोडों की हालत जर्जर है, फुटपाथ की हालत जर्जर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अम्बेडकर पार्क है। विधायक जी उसी समाज से आते हैं, आज तक उस पार्क में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाया। आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, उसमें आवारा पशु घूमते हैं, आवारा इसमें के चर्सी बैठे होते हैं। तो ये लोग कहते क्यों है कि हमारे विधायक एकदम ईमानदार हैं? भाई साहब, सच के हमने आंच नहीं आती है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। अभी भी वहाँ पर आवारा लोग हैं, हमारे बच्चों की जिंदगी बेकार कर रहे हैं। स्कूल के बगल का वो पार्क है, सुल्तानपुरी का नाम वो पार्क है और उस पार्क का नाम है अम्बेडकर पार्क। जिस अम्बेडकर जी के नाम पर ये वोट मांगते हैं, उनकी फोटो अपने कार्यालय में लगाते हैं, उनके साथ धोखा करके यहाँ के गरीब बच्चों महिलाओं को बरगला करके। आपके विधानसभा में एक भी नया स्कूल बना है? एक भी नया स्कूल नहीं बना। सच बताइएगा। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अगर एक भी नया स्कूल बना है तो आज सारी जनता उनको वोट देने के लिए तैयार है। हमारी सुल्तान नए स्कूल बनाने की बात कहाँ चलती है जब कह रहे हैं कि इतने सारे स्कूल बना दिए, बने कहाँ हैं? 200 हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं बने। स्कूल की बात तो छोड़िए, हमारे यहाँ कोई नया कोर्स शुरू नहीं हुआ। हमारे यहाँ सिर्फ आर्ट और कॉमर्स से हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे साइंस के लिए लगते हैं। यहाँ के गरीब बच्चे हैं, इनकी कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूल में साइंस पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, कोई साइंस टीचर स्कूल नहीं है। जाकर के आप स्कूल का एक अपने ITR निकालिए और पूछ लीजिए प्रिंसिपल से कितने स्कूल में हमारे यहाँ साइंस पढ़ाई जाती है। बताइए भाई साहब, स्कूल में साइंस वाइंस नहीं पढ़ाई जा रही है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ क्या है, गुंडा राज हो रहा है इधर, और कुछ। गुंडा राज कैसे? ईमानदार की पार्टी में गुंडा राज कैसे हो जाए? ईमानदार पार्टी होती तो ये सब कुछ नहीं होता ना। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, ठीक है ना, वार्ड 42 से प्रचार। आम आदमी पार्टी से? प्रचार मंत्री। मैंने देखा कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो मैंने ये पार्टी बदल दी है, ठीक है। इसलिए मैं पार्टी बीजेपी में आ चुका हूँ। अच्छा। और मैं बीजेपी में काम करूँगा। मुझे ईमानदार सरकार चाहिए। मोदी जी ने। कितने साल से थे आप आम आदमी पार्टी? 5 साल पूरा हो गया है मुझे। अच्छा। हाँ। क्या क्या भ्रष्टाचार क्या दिखा? भ्रष्टाचार मेरे पास इतनी सारी लिस्टें मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। कहते हैं पानी गंदा है, उन महिलाओं की मैं फोटो भी है, सब कुछ है, पूरा प्रूफ मेरे पास है। हाँ। ठीक है ना। एक एक गली में घुमा दूंगा मैं, सब गली में गंदा पानी आ रहा है। सारी गलियों में मैं घुमा दूंगा। मेरे पास लिस्ट है, सब कुछ है, नाम है, फोन नंबर है, सब कुछ है। और एक बात बताइए, सीवर लाइन की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? सीवर पूरा भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कोई भी विधायक मेरे साथ एक बार चल के देखो, मैं पूरी गलियों का पूरा तोड़ा करा दूंगा, क्योंकि मैं यही पैदा हुआ। आम आदमी पार्टी क्या सोच के आपने ज्वाइन किया था? आम आदमी पार्टी मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार पार्टी है, ठीक है ना। केजरीवाल जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा होगा सब। हाँ, सब कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सब बुरा ही बुरा हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, सब बुरा। आगे आइए भाई साहब। क्या ये 2 पैसे का दारू चोर है। हमने सोचा था दारू चोर 2 पैसे का दारू चोर और जेल लेके आया है दारू चोर। ये दारू चोर है तो बीजेपी वालों ने डाल दिया। बीजेपी वाले कैसे? बीजेपी वाले की सरकार है क्या? जज बीजेपी वाले का बैठा हुआ है क्या? कोर्ट बीजेपी वाले का है क्या? ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं जो कर रहे हैं कोर्ट बीजेपी का। क्या संविधान कहती है कि जो पार्टी की सरकार उसका कोर्ट हो जाता है?
उसका जज हो जाता है। ये इस तरह की भाषा बोल करके बाबा साहब के अम्बेडकर संविधान का बेइज्जती कर रहे हैं। इनको तो लोगों को नकारना चाहिए। जो बाबा साहब की संविधान की बेइज्जती करें वो बाबा साहब की बेइज्जती करते हैं, पूर्वांचलों की बेइज्जती करते हैं। आए दिन वो कहते रहते हैं कि पूर्वांचलों की वोट बना दी नई दिल्ली में, वो हार रहे हैं नई दिल्ली से। इसीलिए बौखलाहट में भाई साहब मैं दावा करूंगा 10 साल हो गया, एक भी वृद्धा पेंशन नहीं बना, एक भी राशन कार्ड वृद्धा पेंशन नहीं बना है। बुजुर्ग हैं, आप आइए, आप आगे आइए, आगे आ जाइए। पूछिए बुजुर्गों से। आपका वृद्धा पेंशन बना है? नहीं, मेरे तो बना हुआ बेटा, मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं। मिलता है पेंशन? हाँ मिल रही है। अच्छा, हाँ मिल रहा है, जौन चीज मिल रहा है। नया नहीं बना सर, नया नहीं नया नहीं बना, नहीं राशन कार्ड बन रही है, नहीं राशन कार्ड बन रहे हैं, नहीं नया बनता ही नहीं। आज कल 8 साल 9 साल हो गए राशन कार्ड नहीं बना। हमारे बच्चे का राशन कार्ड भी नहीं है। आपका राशन कार्ड बना? राशन कार्ड तो बना हुआ है। अच्छा, कब का बना है? आपके बने हुए हैं? आपके नहीं बने हुए, आपके नहीं बने हुए हैं। हमारे नहीं बने, नाम और कट गए, नाम हमारे बने नहीं, हमारे न बहुओं को बने हैं। पानी आ रहा है पीने लायक? हाँ, आपके यहाँ? नहीं आ रहा, ढंग का नहीं आ रहा, पानी गंदा आता है। बिजली का बिल नहीं आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल अभी तो नहीं आ रहा। अभी नहीं आ आ रहा। रहा। अच्छा, बस क्या क्या काम हुआ है आपके इलाके में? हमारे इलाके में भी नाली गंदी पड़ी हुई है। हाँ, अब वो नहीं आते, जब एक दफे कह के आते तब आते हैं वो। अच्छा हाँ, नाली नहीं साफ होती है। अच्छा। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, देंगे? हाँ लगता है आपको देंगे? नहीं लगता। हमारा तो विश्वास नहीं हो रही है। क्या क्या कह रही है माता जी? कह रही है कि सर दूंगा, जिसका पेंसिल बन रही है उसको नहीं मिलेगा, लड़कियों 18 साल उम्र के लड़की के मिलेगा, बहू के मिलेगा। तो हमारे तो पेंसिल है, लड़की के मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा तो विश्वास नहीं हो रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं 2500 देंगे, वो उनका लगता है मिलेगा? अब मैं क्या कहूँ, देंगे तब जानू। हाँ। आज तो कई साल से कह रही है। हमारे पेंसिल के भी बोला था 500 रुपया बढ़ाऊंगा, वो भी नहीं बढ़ाया। हमारे तो वही 2500 रुपया मिल रहे कब से ही। बीजेपी वाले तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब में दे रहे हैं, राजस्थान में भी दे रहे हैं। चलो देंगे, देखूंगी, हम तो राजी हैं, देंगे तब और तो। आम आदमी वाले पंजाब में दे नहीं रहे हैं। हाँ सुनी तो नहीं दे रहे, उन्होंने बहुत दिन से बोले हमारे लिए वो उनको देंगे वोट। क्या भाई साहब? हमारी दिल्ली के सीएम अगर ईमानदार होते तो आज वो 2100 रुपए एडवांस डालते महिलाओं के खाते में, ना कि आधार कार्ड लेने, नंबर लेने से या फोन नंबर लेने से अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो बता दीजिए। दूसरी बात, कहते हैं हमने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल फ्री कर रखे हैं, ठीक है जी। फ्री क्या कर रखा है? दवाइयाँ लेने जाओ, आप बीपी के हो या डायलिसिस हो रही है आपकी, तो महंगी दवाइयाँ वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आपको 4 दवाई लिखी तो तीन में से 2 मिलेगी या 1 मिलेगी, बाकी बाहर से लीजिए आप। और इसके अलावा आप कहते हैं पानी 6 महीने से यहाँ गंदा आ रहा है, जिसका ग्रेड होना चाहिए 160 आ रहा है, 70 ग्रेड आना चाहिए पानी का, जिससे कि पानी की गंदगी से बच्चों को कैंसर या बड़ों को कैंसर की शिकायत हो रही है, डायरिया वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो वो जो कहते हैं कि हमारी दिल्ली स्वच्छ है, हमारी दिल्ली साफ है, मैंने दिल्ली का एकदम परिवर्तन करके रख दिया, दिल्ली नहीं बना दी, दिल्ली चमचमा दी। आप यमुना, वो कह रहे हैं कि 5 साल और दो, जो काम नहीं हुआ है चाहे वो यमुना हो वो भी साफ कर जी दूंगा। वो बीच से कहते आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? हाँ। झूठ की भी हद होती है। जो 10 साल में नहीं किया वो 5 साल में क्या करेंगे? अगर इतने ईमानदार होते, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि अपने भारतवर्ष को जो है उन्होंने दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। और इस चीज़ को देखते हुए बस कह देते जी हमें तो केजरीवाल जी यूँ कहते हैं कि मोदी जी हमें पैसे नहीं देते या काम ही नहीं कर देते, काम LG की तरफ से क्यों करने देंगे? क्या वो चाहते नहीं कि हमारे मतलब देश में नया विकास हो? इसीलिए मोदी जी ने अब देखिए, काम नहीं करने देते, वहां तक वो कहते थे, आज उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई अरविंद केजरीवाल की। अब सिक्योरिटी क्या, जैसे कर्म वैसे करम क्या भाई, एक एक्स मुख्यमंत्री थे और बताइए उनको इतनी बार थप्पड़ पड़ गया, इंक लग गया, उसके बाद उनके थे ना। अभी तो वो मुजरिम है ना, जमानत पे आए हुए हैं ना, मुकदमे से फ्री कहाँ हो गए? अब पिछले 5 साल 10 साल देखा, बार बार यही कहते हैं, वो टोकरा भर के योजना घोषणाएं तो कर देते हैं, ये हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। बाद में फिर 5 साल रोते हैं, मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, मोदी जी पैसे नहीं भेज रहे, मैं क्या करूं? मैं करना चाहता हूं लेकिन केंद्र सरकार मुझे पैसा नहीं दे रही, LG मेरी फाइलों पर साइन नहीं कर रहा। जब केंद्र सरकार ने ही पैसा देना है, पैसा मोदी ने ही देना है, तो इसकी बीच में दलाल की क्या जरूरत है जनता को? हम केजरीवाल दलाल है? बिल्कुल, शराब दलाली में तो गया है,
जेल में कहाँ आप कह रहे हैं शराब दलाली में गया, और वो कह रहे हैं उनकी जो मुख्यमंत्री हैं अभी आतिशी जी, उनसे एक न्यूज चैनल पे पूछा गया कि आपके हिसाब से जो पुरानी शराब नीति थी वो उचित थी, तो वो कह रही हैं कि हाँ वो उचित थी और हम दोबारा लाएंगे। हाँ उचित थी, तो एक के साथ एक फ्री करके पढ़ने वाले बच्चों को भी शराब पिलाना सिखा दिया, जिंदगी खराब कर दी बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है क्या भाई साहब? बिल्कुल हो रही है। सुल्तानपुरी का इतना बुरा हाल कर रखा है, ये केजरीवाल के जो विधायक यहाँ बिठा दिए ना, फ्री की रेवड़ी दे के यहाँ 12 साल 15 साल 20 साल के जो बच्चे नशों में धकेल दिया। यहाँ ऐसी सुल्तानपुरी में कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पे समय गांजा चरस नहीं बिकता हो। आज से पहले सरकारी भी रही है। किसके शय पे बिक रहा है ये केजरीवाल करवा रहा है, इनके विधायक करवा रहे हैं, इनसे महीना बांधा हुआ है। ये नशा का कारोबार करते हैं, ये इनके जो विधायक हैं उनसे महीना ले रहे हैं और कारोबार चलवा रहे हैं। सुल्तानपुर का देख लो, पार्क के अंदर देख लो जाके, बच्चे कितने नशा कर रहे हैं, नशे के इंजेक्शन लग रहे हैं। आप देखिए ना, पार्क में जाके देखिए। आपने जैसे फ्री की रेवड़ी की बात की शुरुआत में, भारतीय जनता पार्टी भी तो अब उसी लाइन में आ रही है धीरे धीरे, फ्री की रेवड़ी देने वाली लाइन में। वो कह रहे हैं कि जितनी वो चीजें देते थे उतनी चीजें हम भी देंगे। वो सरकार दे रही है, सरकार दे रही है ना, वही सरकार जो हमारी जो योजना चल रही है सरकार की, वो योजना चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो वो योजना चलेगी। मोदी जी आपको पता है देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, हमारे देश को मजबूत कर दिया। अब इसी पे केजरीवाल कहते हैं कि ये सारे चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ते हैं, इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा ही नहीं है। क्यों नहीं चेहरा है? चेहरे बहुत है हमारे नेता नहीं है। वो प्रवेश वर्मा केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहा है, 20,000 से हार रहा है केजरीवाल नई दिल्ली से। अपनी सीट हार जाएंगे, अपनी सीट हारेंगे केजरीवाल, ये लिख के दे रहा हूँ मैं। मेरा नाम हुकम सिंह राठौर है और RW का प्रेसिडेंट हूँ सुल्तानपुरी का। सुल्तानपुरी जब पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जब केजरीवाल ने बोला था कि जितनी भी दिल्ली के अंदर RW होगी उन्हें कहने से काम किया जाएगा, उसने पहले ही RW को खत्म किया कि RW तो कांग्रेस वालों की पार्टी की है, ये BJP वालों की है, तो उसने RW भंग कर दी। दिल्ली मार्केट फंड से पैसा आया करता RW को 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए, वो बंद कर दिया। आज कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे वो RW के कहने से उनकी तनख्वाह दी जाएगी। मुझे एक बात बताइए, पहले नहीं सोचा। ये केजरीवाल 10 साल हो गया, आज तक RW की याद नहीं आई, आज RW की याद आ रही है। मुझे एक छोटी सी बात ये समझाइए कि जब सारी चीजें BJP और कांग्रेस की है तो केजरीवाल का क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो झूठ पे झूठ की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। इस बार फिर से 70 सीटें जीतूंगा। वो उसकी 7 सीट भी नहीं आएगी, 7 सीट भी नहीं आएगी केजरीवाल की। कह रहे हैं मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगा चौथी बार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो जेल में गए केजरीवाल, किसी बेस पे गए जेल में गए ना केजरीवाल, नशा में गए ना, नशा का कारोबार किया उन्होंने। उनके मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सारे मंत्री जेल में गए। किस लिए गए? हम तो जेल में नहीं गए, आप तो नहीं गए जेल में, ये तो नहीं गए जेल में। BJP वाले पीछे पड़ जाएंगे, परेशान करेंगे, ED CBI का यूज किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कानून सबके लिए, कानून हमारे लिए, कानून आपके लिए, कानून आपके लिए। आज मुझे जेल में बंद कर देंगे? नहीं, मैं कुछ कारोबार करूंगा, गलत काम करूंगा तभी जेल में बंद करी ना। बिल्कुल, न्यायालय है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ की राजनीति करते हैं। हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है, मेयर मामले में उनको बरी किया था ना चंडीगढ़ में, मेयर मामले में बरी किया था तो सुप्रीम कोर्ट ठीक था। आज अगर मेयर मामले में आज अगर उनको जेल में डाला है तो खरीदी हुई BJP डाल रही है। अच्छा, अंतकाल में आप सभी से फटाफट से एक सवाल लूंगा, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की जी। किसकी सरकार? भाजपा। किसकी? BJP। किसकी? BJP। चलिए महिलाओं की तरफ चल लेते हैं एक बार, इधर के और आ जाइए। आप निकालिए, आप गाड़ी निकालिए, बड़ा परेशान कर दिया हमने इन्हें। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा। क्यों, ऐसा क्यों? आपको 2100 रुपए देंगे केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल कहीं नहीं देंगे 2100 रुपए। वो कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बस की टिकटें फ्री कर दी। झूठ पे झूठ बोल के हम भी पक गए उसका झूठ सुन के। बस की टिकटें तो फ्री कर दी उन्होंने। बस की टिकट फ्री करने से क्या है, स्कूल फ्री करने से क्या है? अरे कम से कम बच्चे ये तो देखें कि हर पार्कों में नशा, हर घर में बच्चा नशा कर रहा है। नशा को रोके ना, अगर इतनी हुए दम है तो उसमें केजरीवाल में इतना ही दम है तो नशा को रोके ना। है नशा रोक नहीं रहे, नशा रोक नहीं रहे। पानी वगैरह कैसा आता है? पानी तो एकदम गंदा, बिल्कुल जैसे सीवर का पानी पी रहे हो हम, जैसे सीवर का पानी पी रहे हो। ऐसा पानी का हाल बेकार है क्या माता जी? बहुत गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ता, साफ कब होएगा, कब पानी भरा जाएगा। बहुत गंदा पानी आता। केजरीवाल देंगे 2100 रुपए।
कहीं नहीं देंगे भैया, कमाना और खाना है। तो इतना गंदा लैट्रिन का पानी आता है, पीने में भी इतनी बदबू आती है पानी के अंदर भी, ये हालत है। हाँ, और बिल्कुल भी राशन कार्ड का काम तो बिल्कुल भी चालू नहीं है। कर क्या रहे हैं केजरीवाल आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे, करेंगे क्या वो? चलिए तो आप लोग फटाफट बता दीजिए किसकी सरकार आएगी माता जी? इसको देंगे अपना आशीर्वाद? बीजेपी को देंगे हम तो वोट। अच्छा, आप? बीजेपी आएगी। चलिए बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो आपने सुना यहाँ की जनता का क्या मूड है, बाकी आपके इससे की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।